जो कुत्ता जो था वो मालिक को मिलने क्यों आया पता है? क्योंकि वो कुत्ता भी पहले एक जन्म में कहीं ना कहीं उस मालिक के साथ ह्यूमन वाला कनेक्शन था। यू अंडरस्टैंड? तो जो कुत्ते की आत्मा थी वो एक ह्यूमन फॉर्म में रही होगी, और आज का जो मालिक है उसका भी कोई कर्म बंधन रहा होगा, उनके बीच में जो प्रेम और जो चीज़ें रही उस तो वो जो कर्म बंधन बना उसकी वजह से वो आत्मा भी प्रेम की अनुभूति करी। और कुत्ते बनने के बावजूद भी, अच्छा कुत्ता कौन नहीं बना? जड़ भरत की कहानी है, उसमें वो हिरन बन गया। जहाँ एक योगी एक सिर्फ छोटे से मोह के कारण हिरन बन गया। फिर हमने बिल्ली पालने वाली जो एक क्लास करी थी कि कभी बिल्ली मत पालना। ये चीज़ें आपको क्या बताती है? यही तो बताती है। समुद्र देव, समुद्र को देव बताया गया, आकाश देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, जल देवता, पृथ्वी देवता, ये सब क्या है? ये लाइव है। यू गॉट इट? तो वो कुत्ते की आत्मा जब उनको मिलने आई तो वो एक कर्म बंधन को दिखाती, और कुत्ते की आत्मा उसी दिन मिलने आई जिस दिन उसकी डेथ एनिवर्सरी थी। एक साल बाद जब वो, मतलब एक साल पहले जब वो मरा था, उसके एक साल बाद वो मिलने आया। तो इसका मतलब एक साल तक वो भटकता रहा, मतलब आत्मा भटकती रही। कहीं जन्म नहीं मिला होगा या उसने नहीं लिया होगा, और हो सकता है वो आत्मा उसके घर में होगी। अच्छा, इसमें ट्विस्ट ये है कि उसका जो मालिक है ना, उसको स्मेल आ जाती है। जब भी कोई स्पिरिट हो या कोई इस तरीके की आत्मा आती है तो उसको पता चल जाता है, उसको खुशबू आ जाती है या स्मेल आती है उसकी। तो ये आपको ये बता रहे हैं कि ये एक ट्रैप में फंसे। जैसे मैं पहले चूहे की बात कर रहा था कि चूहा एक ट्रैप में फंसा है। तो जो लोग जागृत नहीं हुए हैं, जो ये आगे सोचना ही नहीं चाहते, वो कहते नहीं हम जो है वो ठीक है, हम मस्त खा रहे हैं, मस्त रह रहे हैं, अच्छे बंगलों में हैं, बहुत बढ़िया जीवन चल रहा है। तो फिर तुम क्या हो? ट्रैप में। जितना भी हम अनअवेयरनेस के साथ, जो हमारी अवेयरनेस है, लिव इन प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट में क्या लिव करें? मोह माया के साथ जी रहे तो क्या ये जीना है क्या? आत्मा में सच्चा स्वरूप मेरा क्या है वो नहीं जानते तो आप क्या जी रहे हो बताओ? ये जो जी रहे हो ये भोग जी रहे हो, भोग में जी रहे हो। कुछ पाने और भोगने के चक्कर में जीव जी रहा है। तो जहाँ कुछ पाने और भोगने के चक्कर में जीव जी रहा है तो वो लूप में है। सीधी सी बात है। कृष्ण ने कहा ना, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मैं जो तीनों लोक में जो मुझे चाहिए वो मेरे लिए एकदम आसान है। तो उनको पता है कि ये मैं लूप में नहीं हूँ, क्योंकि वो अपनी सच्चाई को जानता है। और जो अपनी सच्चाई को नहीं जानते वो सब लूप में है। लूप मतलब फंसना, एक ऐसे चक्र में जो गोल गोल घूमता रहता है। लूप एक ऐसी लूप है, एक ऐसा चक्र है, जीवन मृत्यु, जीवन मृत्यु, मृत्यु जीवन, जीवन मृत्यु, जीवन मृत्यु। तो ये जो गोल 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 घूम रहा है वो क्या है? यही तो जो जागृत है वो बाहर है इस लूप से। जो जागे वो बाहर, जो नहीं जागे वो लूप में। अब आपको तय करना है कि मैं कहाँ हूँ, मैं इस ट्रैप में क्या हूँ। तो बस यही बात है कि भाई जो ये लूप है ना, एक दिन तो टूटता है। मृत्यु लोक का ये लूप जो है एक दिन नहीं रहता, लेकिन वो मृत्यु लोक का जिस दिन ये लूप टूटेगा उस दिन मनुष्य की क्या हालत होगी, ये सोचने वाली बात है।